पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको देखेंगे और बहुत सारी बातें हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट में। ठीक है, तो पी पहला तो ये क्वेश्चन होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? इनर्ट पेयर। और एक बात और फिर गलती नहीं कर देना है, देखिए ऐसा फास्फोरस भी तो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, कहाँ पे? पी ब्लॉक एलिमेंट में है। सल्फर भी तो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, कहाँ? पी ब्लॉक एलिमेंट में। लेकिन ये क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नहीं शो हो रही है वो। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो वेरिएबल वैलेंसी शो हो रही है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी है ना। और वो क्या है, जो फास्फोरस और सल्फर जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं वो क्या है, वो कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी। और उसका रीज़न होता है कि प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंस थे और वेरिएबल कोवैलेंसी शो कर रहे थे। लेकिन वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है, फास्फोरस इलेक्ट्रोवैलेंसी में नहीं आएंगे। तो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी की यहाँ बात कर रहे हैं, याद रखना है ना, वरना जानते छोटी छोटी बातों पे यार गलतियाँ करा रहे हैं एग्जामिनर बहुत, है ना। यहाँ तक इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग आंसर बताना शुरू कर देते हैं, तो बड़ा है ना बड़ा बारीकी सा मामला हो चुका है नीट का। तो हर एक बात पे बड़ी ख्याल से बड़े ध्यान से जाना होगा। ठीक है, बहरहाल आते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन कौन शो करेगा, पहली बात। अब ठीक है ना, हमने कहा ना कौन, पहले तो एक क्वेश्चन यही होता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं, कहते हैं कौन सा जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। तो सबसे पहली बात याद करिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो शो करेंगे n = या ग्रेटर देन 4, चौथा पीरियड उसके या उसके बाद वाले 5वें 6ठे 7वें पीरियड के एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे, पहली बात। चौथे से पहले पीरियड के एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करेंगे। उसके बाद कौन कौन ग्रुप है, कौन कौन ग्रुप है? ग्रुप नंबर 13 देखिए, ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15। बस ये 16 वाला देखिए, सिर्फ 16 सल्फर आया था ना, सल्फर शो करता है जो वैलेंसी, या सल्फर के नीचे के जो कंपाउंड वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी शो करते वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से शो नहीं करते। तो ये बस इतने ग्रुप के एलिमेंट शो करेंगे। अगर इतने एलिमेंट देखा जाए, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। थैलियम दिख रहा है बच्चों? हाँ दिख तो गया। चलिए, बोरान, अब यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस लेड। बहुत बढ़िया से समझना है, दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना है, बार बार रटना उठना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जब इसके बाद जो है पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, हर ग्रुप में इसका जिक्र आएगा, तो हम लोग छोड़ के निकल जाएंगे। ठीक है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, सेकेंड पीरियड है, क्यों भाई? और ये थर्ड पीरियड है। तो यहाँ से ऊपर, ये क्यों बीच में आ गया यार? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करने वाले हैं। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे, इफेक्ट शो करेंगे, पहली बात ये हो गया। करेंगे, करेगा नहीं, करेंगे। चलिए, इतने कुल यहाँ पे एलिमेंट हैं। तो क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑप्शन में ये था, ये था, ये था, ये था। तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है ना। अब देखिए, फास्फोरस आता है, फास्फोरस क्या होता है? PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, नाइट्रोजन नहीं बनाता है। तो क्या था? फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल थे, इसलिए वेरिएबल
कोवैलेंसी शो कर रहा था, लेकिन इसके पास d ऑर्बिटल नहीं थे इसलिए शो नहीं कर रहा था। इस बात को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरह से सल्फर था, SF2 भी बनाता था, SF4 भी बनाता था, SF6 भी बनाता था, माने 2, 4, 6 वैलेंसी शो करता था, जबकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 वैलेंसी शो कर रहा था। रीजन वही था कि सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल थे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम भी नहीं आएगा थर्ड पीरियड में, ठीक है ना। थर्ड पीरियड वाले जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से शो नहीं करते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ, फोर्थ और उसके हायर पीरियड के एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और उसका रीज़न होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इतनी सी बातें याद हो गई होंगी। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्यों है देखते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो आप पढ़ रहे हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट किस वजह से ठीक ऑपरेट होता है। चलिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट किसकी वजह से है, इज ड्यू टू, किसकी वजह से। अब देखिए ज़रा से इस ड्यू टू को समझने के लिए अगर हम लोग P फर्स्ट सेल में तो आएगा नहीं, तो सेकंड सेल में आएगा 2s और 2p आएगा, 3s 3p 3s 3p आएगा, 4s 3d 4p आता, समझ चुके हैं, ठीक है ये बातें। इसी तरीके से 5s 5d है ना। चलिए इतनी सी बातें तो इतने से तो हो गई, ये आ जाता है। तो कहते हैं कि अगर आप देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, माने प्रिंसिपल सेल क्या है सेम है, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि S, अगर प्रिंसिपल सेल सेम होता है तो न्यूक्लियस के पास में कौन होता है S, क्यों, उसके बाद कौन आता है P आता है, यही तो आता है। न्यूक्लियस के पास में S होता है, उससे दूरी पे P होता है, माने ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अब देखिए क्यों हो रहा है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डिपेंड करता है P ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के ये पास है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, रुक दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, या रुक जाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, रुक दो। चलिए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन NS वाले इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस की वजह से बहुत ज़्यादा है P के कंपैरिजन में, इसलिए ये S के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, नॉर्मल कंडीशन में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। माने कहते NS इलेक्ट्रॉन ये रिमेन इनर्ट टू टेक बॉन्डिंग, रिमेन इनर्ट टू टेक बॉन्डिंग, या कह सकते हैं रिमेन क्या होता है, रिमेन रिलक्टेंस, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो बॉन्डिंग में उनको भाग दौड़ नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल इनर्ट हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। और नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ये वाले माने NP इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल के P के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और कंपाउंड एंड शो लोअर वैलेंसी शो करते हैं, ये जनरली केस होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि तो क्या हुआ, अब इसका अगर कहते इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ड्यू टू, तो क्या कहेंगे, ग्रेटर पेनिट्रेशन, इज ड्यू टू ग्रेटर पेनिट्रेशन
ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, NS सबसेल कहिए पहले, NS सबसेल टूवर्ड न्यूक्लियस, है ना, इज ड्यू टू ग्रेटर, ये क्वेश्चन का आंसर बन रहा है यहाँ से। कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ड्यू टू, क्यों है ना, हाँ क्यों है, तो कहेंगे इज ड्यू टू ग्रेटर पेनिट्रेशन, ग्रेटर पेनिट्रेशन, क्यों, ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ NS सब सेल टूवर्ड्स न्यूक्लियस, चलिए न्यूक्लियस इतना लिख दिया, न्यूक्लियस की तरफ NS सब सेल का ज्यादा पेनिट्रेशन है, उसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट शो हो रहा। पेनिट्रेशन है, इसका पेनिट्रेशन से क्यों ऐसा हुआ, तो ये बताया जा रहा है, पेनिट्रेशन ज्यादा है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिमेन रिलक्टेंस या रिमेन इनर्ट्स टू टेक बॉन्डिंग, इसलिए कंपाउंड सिर्फ, इसलिए एलिमेंट सिर्फ पी ब्लॉक, पी इलेक्ट्रॉन सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और कंपाउंड लोअर वैलेंसी शो करता है। कहते हैं बट, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं कि हाई टेम्परेचर पे, बट एट हाई टेम्परेचर, अब ये वाले तो पार्टिसिपेट कर ही रहे थे, अब हाई टेम्परेचर पे ये वाले भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए, माने अब हाई टेम्परेचर पे ये दोनों पार्टिसिपेट कर देंगे, माने अब जब टेम्परेचर ज़्यादा आ गया तो इनको भी कुछ गर्मी चढ़ गई, जो बिल्कुल जो है शांति से बैठे थे, ठंडक लग रही थी, है ना, रजाई गद्दा सब ओढ़ के बैठे थे, जब हाई टेम्परेचर आया तो इनको भी गर्मी चढ़ी, हाँ, और कह रहे मैं क्यों बैठा रहूँगा, मैं भी निकलूँगा, ठीक है, तब ये भी निकलना शुरू हो गए, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, और जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी ये पार्टिसिपेट करेंगे हमेशा जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी बढ़ जाएगी, 2 बढ़ जाएगी, क्यों, अगर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पी में था तो 1 वैलेंसी शो कर रहा था लोअर में, तो हायर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो हमेशा जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो वेरिएबल वैलेंसी होगी वो कितने यूनिट की होगी, 2 यूनिट की होगी। चलिए अब ये भी पार्टिसिपेट कर देंगे किस पे, एट हायर या हाई टेम्परेचर, दोनों पार्टिसिपेट कर देंगे, और जब दोनों पार्टिसिपेट कर देंगे माने NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर देंगे, और यहाँ पे जब ये दोनों पार्टिसिपेट कर देंगे तो कहेंगे हायर वैलेंसी शो हो रही है, और कंपाउंड हायर वैलेंसी शो कर देगी, ठीक है। तो क्या हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट डिफाइन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा कि अगर डिफाइन करना होगा तो अंडर नॉर्मल कंडीशन अ पेयर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन रिमेन इनर्ट टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ठीक है ना, बट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, NS इलेक्ट्रॉन आल्सो टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, तो इनर्टनेस ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, सिंपल सी ये बात हो जाएगी। चलिए इतनी सी कहानी समझने के बाद, बात समझने के बाद अब जो सबसे खास बात आएगी, ये सब तो डिफिनीशन थी छोटे छोटे, यहाँ से चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस थ्योरी से बना लेंगे, अब उसके बाद बना लेंगे तो आपकी गलती खैर नहीं होने वाली है, लेकिन अब उसके बाद जो बनाएंगे ऑर्डर वगैरह पूछेंगे वो देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, तो ज़रा सा उसको समझिएगा कि ये कहा गया अभी अभी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट किसकी वजह से हुआ है, कहते हैं कि ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टूवर्ड न्यूक्लियस। तो अगर हम इन दोनों को देखें, इसके बाद 4s के बाद 5s करें, अब 4d आएगा और 5p आएगा, और इसके बाद अगर 6 में आ जाए 6s 4f भी आ जाएगा, और इसके बाद 5d आ जाएगा, उसके बाद 6p आ जाएगा। माने जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर का मतलब चलिए मैं फर्स्ट ग्रुप, अरे ये 13 ग्रुप ले लूँ, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम अगर मैं ले लूँ,
ठीक है, तो यहाँ तक तो भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसे मान लीजिए कि थर्ड पीरियड में शो हो नहीं रहा था। अच्छा जरा सा ये, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। देखिए पेनिट्रेशन एस था, एस के फौरन बाद पी आ जा रहा था, लेकिन अब जो है एस है, एस के फौरन बाद पी नहीं आ रहा है। क्या पहले है ना 3D, उसके बाद 4p आया ना, ठीक है ना, 4s के बाद, ठीक है ना 3D, 4s की एनर्जी सबसे कम पता है, 3D उसके बाद 4p आता है। माने अब क्या है कि p सबसेल जो है भाई ns और np, यहाँ तो फौरन हो गया था s के बाद p, लेकिन जैसे ही डाउन द ग्रुप आते हो देखिए अब और दूरी हो गई है ना यहाँ पे। तो डाउन द ग्रुप जब जा रहे हैं तो पेनिट्रेशन एस का पी के कंपैरिजन में कहिए कि बहुत ज़्यादा हो गया ना। पहले तो आप देखिए बीच में क्या था, एक बार अभी एकदम डायरेक्ट लगातार था, चलिए थोड़ी सी दूरी पे था एस के कंपैरिजन में, अब देखिए दूरी और बढ़ गई एस के कंपैरिजन में। यहाँ आइए एस के कंपैरिजन में दूरी और बढ़ गई, माने इनर्ट पेयर इफेक्ट एस सब सेल के ग्रेटर पेनिट्रेशन की वजह से हो रहा था। तब जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा भाई, ये पेनिट्रेशन एस का पी के कंपैरिजन में और ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। और जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो जो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये क्या करेगा, डोमिनेट करता चला जाएगा। माने डाउन द ग्रुप जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट करेगा, ठीक है। जब डोमिनेट करेगा तो अब बोरान के देखिए, फिर मैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम फिर बना रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर इनके माने 13 ग्रुप ये हैं, इनके मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो NS2NP1 आएगा। 14 ग्रुप का मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो NS2NP2 आएगा। 15 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो NS2NP3 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये लोअर वैलेंसी यहाँ पे, चलिए LV लिख दूं, लोअर वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, सिर्फ ये पार्टिसिपेट करेगा। हायर वैलेंसी दोनों शो किए तो ये क्या हो गई, 3 हो गई। लोअर वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, सिर्फ ये पार्टिसिपेट किया। हायर वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। लोअर वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। हायर वैलेंसी कितनी हो गई, 3 और 2 5 हो गई। देखिए कितना का वेरिएशन हो रहा है, 2 यूनिट का वेरिएशन हो रहा है। तो ये मैं जो लिख रहा हूँ कि ये क्या है कि पहली बात तो यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट होना नहीं है, इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होना है। किसका, मैं 13 ग्रुप को ले रहा हूँ। तो ये +1 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा। देखिए होगा लोअर वैलेंसी और हायर वैलेंसी। ऐसे इसकी भी बात करूंगा, इसकी भी करूंगा, ठीक है। बढ़िया समझते चलिए, बहुत मज़ा आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट। आज के बाद कभी रटना उठना नहीं पड़ेगा यार। अब देखिए हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है डाउन द ग्रुप। इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट करने का मतलब क्या हुआ, इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट करने का मतलब यही तो हुआ कि जो NS इलेक्ट्रॉन है, S का जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा ही काहिल होता जा रहा है। यही तो भाई, काहिल का मतलब क्या, इनर्ट पड़ा हुआ, मैं कह रहा हूँ काहिल होता जा रहा है, बिल्कुल जो है सुप्त अवस्था में, डॉर्मेंट है, वो हिलता डुलता नहीं है ना, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो कहते और काहिल होता गया, और काहिल होता गया, माने वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। माने क्या हुआ, डाउन द ग्रुप जाओगे तो सिर्फ P वाला, क्यों
पी वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब लोअर वैलेंसी शो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे वो लोअर वैलेंसी में ज़्यादा स्टेबल होंगे। यही तो सब कुछ है इनर्ट पेयर इफेक्ट में, यही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माने नीचे वाले एलिमेंट, या अब ऐसे कह सकते हैं डाउन द ग्रुप जाओगे तो लोअर वैलेंसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और हायर वैलेंसी की क्या हो गई, फिर कम हो गई, क्योंकि हायर वैलेंसी वाले की कोई चांस उनसे नहीं है शो करने की, क्योंकि काहिलनेस, इनर्टनेस कहिए, हम लोग अपनी जबान में क्या कहें, काहिलनेस बढ़ती गई है इस इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या है कि अब आपसे पूछ लेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा ये, क्यों भाई यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछे तो क्या हो गया, ये हो गया, है ना। कहानी है यही, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बात तो सबको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई हो तो यस बताइए ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर वैलेंसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हुई, हायर वैलेंसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो गई। समझ में आ गई, यस, शाबाश, वेरी गुड। अरे जरा सा हमको भी कह दो वेरी गुड। चलिए बहरहाल, चलिए कार्बन सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। चलिए जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, फिर बढ़िया से समझिएगा। कार्बन सिलिकॉन, चलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट तो शो हुआ नहीं, जाने दीजिए, शो तो इनमें हो रहा है। अब यहाँ पे ये वाली कहानी आएंगी, फोर्थ वाली, तो माने +2 +2 +2 +4 +4 +4, देखिए 2 और 4 शो करेंगी। तो अब देखिए ना, कौन ज़्यादा स्टेबल, लोअर वैलेंसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ गई, हायर वैलेंसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो गई। ऐसे पांचवें की भी कर लेंगे। बात समझ में आई, चलिए ठीक है। तो ज़रा सा इन सब को समझने के बाद, चलिए ये कहाँ, ये तो समझ चुके हैं, तो फिर यहाँ पे लौटते हैं हम। चलिए ज़रा सा देखिए, अगर स्टेनस और लेड को लिया जाए, स्टेनस और लेड को हम लें, Sn और Sn, लेड और लेड। देखिए स्टेनस में +2 वाला ज़्यादा स्टेबल कि +4 वाला, +4 वाला ज़्यादा स्टेबल। देखिए स्टेनस में +4 वाला ज़्यादा स्टेबल, जबकि लेड में +2 वाला ज़्यादा स्टेबल। देखिए ना, है ना, स्टेनस में +2 वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और लेड में क्या हो जाएगा, +4 वाला, क्योंकि डाउन द ग्रुप है, लोअर स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। तो स्टेनस से +2 से क्या बनना चाहेगा, +4 बनना चाहेगा, यही तो होगा। और ये +4 से क्या बनना चाहेगा, +2 बनना चाहेगा। समझिएगा ना, हम लोगों ने कहा है ना कि लोअर डाउन द ग्रुप जाते हो तो स्टेबिलिटी बढ़ती है लोअर वाले की। तो लोअर वाले में देखिए लेड नीचे है, तो लेड की +2 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा स्टेनस से। और देख लीजिए ना, +4 वाला स्टेनस ज़्यादा स्टेबल है लेड से। सब पहले आप रटते रहे होगे, लड़ते रहे हैं, समझ में नहीं आता है, भूल जाते। अब इसके बाद तो सारी बातें एकदम खुल के सामने आ जा रही हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। देखिए इसका क्यों, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। डी इलेक्ट्रोनेशन को क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन कहते हो। तो ये +2 से +4 बनना चाहेगा, +2 से +4 बनना चाहेगा ना, +4 बनना चाहेगा का मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्यों, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। Sn माने SnCl2 ऐसे पूछ ले, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है।
हाँ भाई, क्या हो गया, SN+2 आया ना, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो SnCl2 क्या हो जाएगा, Ra हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, अब देखिए ये +4 से +2 बनना चाहेगा, माने यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और इलेक्ट्रोनेशन होगा, माने इसका रिडक्शन हो जाएगा। और जिसका रिडक्शन होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये Pb+4 क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, लेड एसीटेट CH3CO, ठीक है, ये लेड एसीटेट, और यहाँ पे क्या लगा, 4 लगा है, माने ये क्या है, 4 है, +4 है, और +2 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, माने +2 में बदलना चाहेगा। तो कहता है ये क्या, कैसा, इसको किस तरह, किस में यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से, तो किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। हालांकि ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, CH3COO4 और ये लेड, ठीक है। तो कैसा यूज़ किया जाता है इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, ये कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाएगा। बात समझ में आई, क्यों भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, समझ गए होंगे। क्यों, अच्छा, अब इसी पे एक क्वेश्चन बता दीजिए ज़रा सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से आपको निकल गया, माने इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका कंप्लीट यहाँ पे हुआ, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रा सा आ जाइए, ठीक है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। कहते हैं कि विच डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन है विच डज नॉट एग्जिस्ट, कहते हैं इसमें से कौन नहीं होगा। सबसे पहले तो PbF4 PbCl4 PbF2 PbCl2 PbBr4 और PbCl2, सॉरी, और PbBr4 PbI4। कहते हैं इसमें से कौन एग्जिस्ट नहीं होगा, कौन एग्जिस्ट नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात, 2 वाले तो एग्जिस्ट हो जाएंगे क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, 2 वाले एग्जिस्ट हो जाएंगे क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और 4 वाले की स्टेबिलिटी कम होती है, 4 वाले की स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए इनका एग्जिस्ट होना मुश्किल हो जाता है। 4 से क्या होगा, 2 बनना चाहेगा, 4 से क्या होगा, क्यों भाई, 2 बनना चाहेगा, तो ये 4 है, 2 बनना चाहेगा, ये सब 4 है, 2 बनना चाहेंगे, ठीक है ना, ये सब 4 है, 2, चलिए इसको भी 2 कर लेते हैं, 1 मिनट, तो ये भी एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये, अब देखिए इस ऑप्शन में ये भी है, तो अब देखते हैं PbR2 तो एग्जिस्ट होगा, अब ये एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं होगा, ये एग्जिस्ट नहीं होगा, देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। Pb4, ठीक है ना, Pb4 से Pb2 होना है, और उसको होने के लिए कोई होने वाला चाहिए, है ना, ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि Pb4 भाई सिलेक्शन कराना है ना, तो सिलेक्शन कराने के लिए कराने वाला चाहिए, जिसमें, है ना, नहीं कोई भी, है ना, बहरहाल एक मास्टर तो चाहिए ना, बहरहाल। तो Pb4 से Pb2 कराने वाला चाहिए, माने इसका ऑक्सीडाइज, देखिए +2 से +2 माने इसका रिडक्शन कराने वाला कोई चाहिए, +2 से +2 बदलने वाला, रिडक्शन कर, माने कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। और हम लोग जानते हैं
कि आपका फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में ये क्या होते हैं, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। माने आयोडाइड और ब्रोमाइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करेंगे, +4 को +2 में रिड्यूस करेंगे। इनके बस की बात नहीं है, फ्लोराइड और क्लोराइड के बस की बात नहीं है कि Pb4 को Pb2 में कर दें। ठीक है ना, कोई प्राइमरी का टीचर आपको नीट क्वालिफाई नहीं करा पाएगा। हाँ ठीक है ना, पढ़ा के तो नहीं करा, आपको गाइड करेगा कि ये करे वो करे, लेकिन उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि क्या करिए क्या करिए, नहीं करा पाएगा। ठीक, चाहे जितनी मेहनत करेगा। तो ठीक यही कंडीशन है इनके, है ना, नहीं करा पाएगा। अब आइए बात देखिए, तो यहाँ तो ये तो एग्जिस्ट हो रहा था, लेकिन इस पेयर में ये नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या ये, अब देखिए आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, इन दोनों के पास इतनी पावर है ना, ये सब बाईजूस के टीचर हैं, है ना, बढ़िया से। हाँ, ये सब क्या करेंगे, आपको इनको Pb4 को P2 में बदल देंगे, है ना। और इस तरीके से ये ऑक्सीडाइज, माने जब इसमें बदल देंगे तो ये एग्जिस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएगा। जैसे ये आएगा, ये क्या करेंगे, इसको उठा के पटक देंगे, किस में पहुंचा देंगे, इसमें पहुंचा देंगे, है ना। जैसे यही इसको क्या करेगा, इसको PbI2 में बदल देगा, माने +2 वाले में बदल देगा, इसको रहने ही नहीं देगा इस फॉर्म में, माने ये एग्जिस्ट नहीं होगा। बाकी ये सब एग्जिस्ट हो जाएंगे भाई, ये एग्जिस्ट हो जाएंगे क्योंकि इसको नहीं चेंज करने वाला है, ये तो एग्जिस्ट हो जाएंगे, ये तो स्टेबल है ही है, ये एग्जिस्ट है ही है, ये भी एग्जिस्ट हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बंद कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है।